अर्जुन का दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि 8 महारथियों से संग्राम। संजय ने कहा, राजन, अब श्री कृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपस में जयद्रथ का वध करने की बात करने लगे। उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गए। वे दोनों आपस में कह रहे थे, जयद्रथ को 6 महारथी कौरवों ने अपने बीच में कर लिया है, किंतु एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो वह हमारे हाथ से छूटकर नहीं जा सकेगा। यदि देवताओं के सहित स्वयं इंद्र भी उसकी रक्षा करेंगे तो भी हम उसे मारकर ही छोड़ेंगे। इस समय उन दोनों के मुख की कांति देखकर आपके पक्ष के वीर यही समझने लगे कि ये अवश्य जयद्रथ का वध कर देंगे। इसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंधुराज को देखकर हर्ष से बड़ी गर्जना की। उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के लिए उनके आगे होकर निकल गया। आचार्य द्रोण उसे कवच बांध चुके थे, अतः वह अकेला ही रथ पर चढ़कर संग्राम भूमि में आ कूदा। जिस समय आपका पुत्र अर्जुन को लांघकर आगे बढ़ा, आपकी सारी सेना में खुशी से बाजे बजने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, देखो, आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है। मुझे यह बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है। मालूम होता है इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। अब समयानुसार उसके साथ युद्ध करना मैं उचित ही समझता हूँ। आज यह तुम्हारा लक्ष्य बना है, इसे तुम अपनी सफलता ही समझो। नहीं तो यह राज्य का लोभी तुम्हारे साथ संग्राम करके मरने के लिए क्यों आता? आज सौभाग्य से ही यह तुम्हारे बाणों का विषय बना है, इसलिए तुम ऐसा करो जिससे यह शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दे। पार्थ, तुम्हारा सामना तो देवता, असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोग भी नहीं कर सकते, फिर इस अकेले दुर्योधन की तो बात ही क्या है? यह सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है, यदि इस समय मुझे यह काम करना ही चाहिए, तो आप और सब काम छोड़कर दुर्योधन की ओर ही चलिए। इस प्रकार आपस में बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के पास पहुंचने के लिए अपने सफेद घोड़े बढ़ाए। इस महासंकट के समय भी दुर्योधन डरा नहीं, उसने उन्हें अपने सामने आने पर रोक दिया। यह देखकर उसके पक्ष के सभी क्षत्रिय उसकी बड़ाई करने लगे। राजा को संग्राम भूमि में लड़ते देखकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। इससे अर्जुन का क्रोध बहुत बढ़ गया। तब दुर्योधन ने हंसते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और अर्जुन भी उल्लास में भरकर गरजने और अपने शंख बजाने लगे। उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधन के जीवन के विषय में निराश हो गए और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, हाय, महाराज मौत के पंजे में जा पड़े। उनका कोलाहल सुनकर दुर्योधन ने कहा, डरो मत, मैं अभी श्री कृष्ण और अर्जुन को मृत्यु के पास भेजे देता हूँ। ऐसा कहकर उसने 3 तीखे तीरों से अर्जुन पर वार किया और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बींध दिया। फिर 10 बाण श्री कृष्ण की छाती में मारे और एक भल्ल से उनके कोड़े को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस पर अर्जुन ने बड़ी सावधानी से उस पर 14 बाण छोड़े, किंतु वे उसके कवच से टकराकर पृथ्वी पर गिर गए। उन्हें निष्फल हुआ देखकर उन्होंने फिर 14 बाण छोड़े, किंतु वे भी दुर्योधन के कवच से लगकर जमीन पर जा पड़े। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज तो मैं यह अनोखी बात देख रहा हूँ। देखो, तुम्हारे बाण शिला पर छोड़े हुए तीरों के समान कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। पार्थ, तुम्हारे बाण तो वज्रपात के समान भयंकर और शत्रु के शरीर में घुस जाने वाले होते हैं, परंतु यह कैसी विडंबना है, आज इनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा,
श्री कृष्ण, मालूम होता है दुर्योधन को ऐसी शक्ति आचार्य द्रोण ने दी है। इसके कवच धारण करने की जो शैली है, वह मेरे अस्त्रों के लिए भी अभेद्य है। इसके कवच में तीनों लोकों की शक्ति समाई हुई है। इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या उनकी कृपा से मुझे इसका ज्ञान है। इस कवच को बाणों द्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता। यही नहीं, अपने वज्र द्वारा स्वयं इंद्र भी इसे नहीं काट सकते। कृष्ण, यह सब रहस्य जानते तो आप भी हैं, फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोह में क्यों डालते हैं? तीनों लोकों में जो कुछ हो चुका है, जो होता है और जो होगा, वह सभी कुछ आपको विदित है। आपके समान इन सब बातों को जानने वाला कोई नहीं है। यह ठीक है, दुर्योधन आचार्य के पहनाए हुए कवच को धारण करके इस समय निर्भय हुआ खड़ा है, किंतु अब आप मेरे धनुष और भुजाओं के पराक्रम को भी देखें। मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी आज इसे परास्त कर दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने कवच को तोड़ने वाले मानवा अस्त्र से अभिमंत्रित करके अनेकों बाण चढ़ाए, किंतु अश्वत्थामा ने सब प्रकार के अस्त्रों को काट देने वाले बाणों से उन्हें धनुष के ऊपर ही काट दिया। यह देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, इस अस्त्र का मैं दोबारा उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह अस्त्र मेरा और मेरी सेना का ही संहार कर डालेगा। इतने में दुर्योधन ने 9 बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण को घायल कर दिया तथा उन पर और भी अनेकों बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी भीषण बाण वर्षा देखकर आपके पक्ष के वीर बड़े प्रसन्न हुए और बाजों की ध्वनि करते हुए सिंहनाद करने लगे। तब अर्जुन ने अपने काल के समान कराल और तीखे बाणों से दुर्योधन के घोड़े और दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। फिर उसके धनुष और दस्तानों को भी काट दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके 2 बाणों से उसकी हथेलियों को बींधा तथा उसके नखों के भीतरी मांस को छेदकर उसे ऐसा व्याकुल कर दिया कि वह भागने की चेष्टा करने लगा। दुर्योधन को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर अनेकों धनुर्धर वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जन समूह से घिर जाने और भीषण बाण वर्षा करने के कारण उस समय न तो अर्जुन ही दिखाई देते थे और न श्री कृष्ण ही। यहाँ तक कि उनका रथ भी आंखों से ओझल हो गया था। तब अर्जुन ने गांडीव धनुष खींचकर भीषण टंकार की और भारी बाण वर्षा करके शत्रुओं का संहार करना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण उच्च स्वर से पांचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंख के नाद और गांडीव की टंकार से भयभीत होकर बलवान और दुर्बल सभी पृथ्वी पर लौटने लगे तथा पर्वत, समुद्र, द्वीप और पाताल के सहित सारी पृथ्वी गूंज उठी। आपकी ओर के अनेकों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए बड़ी फुर्ती से दौड़ आए। भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा, इन 8 वीरों ने एक साथ ही उन पर आक्रमण किया। उन सबके साथ राजा दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के उद्देश्य से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने 73 बाणों से श्री कृष्ण पर और 3 से अर्जुन पर वार किया तथा 5 बाणों से उनकी ध्वजा और घोड़ों पर भी चोट की। इस पर अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर 600 बाण छोड़े तथा 10 बाणों से कर्ण और 3 से वृषसेन को बींधकर राजा शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। शल्य ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उन्हें भूरिश्रवा ने 3, कर्ण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 और मद्रराज ने 10 बाणों से बींध डाला।
इस पर अर्जुन हंसे और अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन्होंने कर्ण पर 12 और वृषसेन पर 3 बाण छोड़कर शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। फिर 8 बाणों से अश्वत्थामा को, 25 से कृपाचार्य को और 100 से जयद्रथ को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा पर 70 बाण और भी छोड़े। तब भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का कोड़ा काट डाला और अर्जुन पर 73 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन ने 100 बाणों से उन सब शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया।